नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे पीएम मोदी के विकास यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। 10 दिन के अंदर पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा था। पीएम मोदी ने पिंडरा के करखियाओं में अमूल प्लांट की आधारशिला रखने के साथ ही 2100 करोड़ रुपए की 27 परियोजनाएं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता को समर्पित की। एक के बाद एक बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वाकई किसी सपने से कम नहीं है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। 10 दिन के अंदर पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा काशीवासियों की तो बल्ले बल्ले है ही, साथ में अगर यूपी के दंगल की बात करें तो इसका पूरा इंपैक्ट चुनाव में क्या पड़ेगा? देखिए, बीजेपी की स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर है। दे डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न। दिक्कत क्या है? किसान एक इमेज सा बन रहा है और उसको लेकर के थोड़ी सी पार्टी बैकफुट पे भी है कि किसान नाराज है। हालांकि किसान कोई एक वोट बैंक नहीं रहा है कभी भी कि किसान के नाम पे किसी सरकार के पक्ष में या विपक्ष में वोट करना, ये आज तक किसान ने ये काम किया नहीं है। लेकिन फिर भी कई सारे लोगों के अंदर कुछ कंफ्यूजन है और खास करके ये जो गरीब किसानों के लिए ये जो 3 महत्वपूर्ण कानून बनाए गए थे, जिसका फायदा देश के गरीब किसानों, मंझले किसानों को, जिनके पास जमीनें कम हैं, उसको होना था, आपने वापस बैकफुट बैकफुट पे आकर के आपने उसे वापस लिया राजनीतिक रीजंस की वजह से, क्योंकि आपको वेस्टर्न यूपी में जाटों का समर्थन चाहिए था। इसलिए आपने एक पॉलिटिकल मूव तो चला, लेकिन नुकसान गरीब किसानों का हो गया। अब इस चीज को रियलाइज जब आप करते हो तो आपको इसकी भरपाई भी करनी होगी। अक्लमंद पॉलिटिशियन यही काम करते हैं कि जहां कहीं भी ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रॉब्लम एरिया है तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यही लीडरशिप का काम है। इसलिए आज जो आपने भाषण सुना, प्रधानमंत्री मोदी लगातार और सिर्फ किसानों की ही बात करते रहे। और किसानी भी कैसा? आपने गाय के जरिए, अब आप ये समझिए, ये गाय जैसे ही आता है ये विपक्षियों के अंदर हलचल मचने लगता है। रूरल इंडिया में गाय को लोग पूजते हैं। अभी हाल में ही हम लोग उत्तराखंड गए हुए थे और उत्तरकाशी के एक बहुत ही रानी टॉप को जगह है, वहाँ पे एक गांव में हम लोग गए और जिस हिसाब से उन लोगों ने गाय के महत्व को बताया और जिस तरह से वहाँ पे बाकायदा डेयरी फार्म चला करके गरीब किसान अमीर होता चला जा रहा है, डबल क्या ट्रिपल और 4 गुना 5 गुना उसकी आमदनी बढ़ गई है। वो डेयरी फार्म के जरिए गरीब किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो योजना का घोषणा आज जो यूपी के अंदर हुआ है, वो अपने आप में एक, जिसको कह सकते हैं कि मिरेकल है। सारे लोग जानते हैं भाई, गाय तो हर जगह गांव में पाला जाता है, लेकिन उसको किस तरह से मार्केट से जोड़ना है, किस तरीके से उसमें उसके जरिए एक्सेसिव बेसिक फार्मूला समझ लीजिए, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो डेयरी फार्म हो, चाहे वो कोई भी चीज हो। जब आप प्रोडक्शन लेवल कंजम्पशन से ज्यादा करने लगते हो, मतलब दूध की उत्पत्ति इतनी ज्यादा होने लग जाए किसी भी एरिया में जो वहां के लोकल लोग कंज्यूम नहीं कर सकते और बच जाता है, तो इमीडिएटली वहां पे इंडस्ट्री अपने आप घुस जाती है। ये हर चीज में होता है कि जब प्रोडक्शन एक्सीड्स कंजम्पशन किसी भी लोकलाइज्ड इलाके में कुछ भी, तो वो जो बचा हुआ सामान है उसका क्या उपयोग होगा? तो उसका उपयोग बाजार में बेचने के लिए वहीं पे पूंजी आता है, वहीं पे इंडस्ट्री, वहीं उसी से फिर रोजगार वो बढ़ता है। तो आज उनका फोकस यही था कि किस तरीके से डेयरी के जरिए गरीब किसानों को, आपको जानवर लेने में, उसके पालन पोषण में, उसके खान पान में सरकार किस तरह की मदद देने जा रही है, उसकी उन्होंने घोषणा की। और साथ ही साथ अमूल प्लांट का भी उन्होंने ये किया। मतलब ये कि जो जिसको कह सकते हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन गुजरात के अंदर हुआ, जिसकी वजह से रूरल गुजरात जो है बिल्कुल अमीर हो गया,
वही उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न एरिया में वो करने जा रहे हैं। तो मैंने तो अब तक बताया आर्थिक फायदा, कि जिससे गरीब किसानों को भी आज लगा हुआ कि नहीं भाई, अगर ऐसा हम करेंगे, सरकार इस तरह से कोऑपरेट करेगी तो यहाँ पे, और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से आइसक्रीम भी होगा, वहाँ पे चीज़ भी बनेगा, वहाँ पे इंडस्ट्री भी आएगी, वहाँ मिठाइयों का, सारा चीज़ों का उन्होंने अपना जो राजनीतिक तरीका जो होता है कि इकॉनमी और पॉलिटिक्स को किस तरह से उन्होंने मिक्स कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वहाँ डेयरी फार्म खोलने नहीं गए, उनको चाहिए वोट, उनका निशाना बिल्कुल जगह पे है, उनको जीतना है चुनाव। तो ये क्यों बार बार आपने कहा कि 10 दिन में लगातार वो जा रहे हैं, हर बार बनारस जा रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी को भी आप समझ लीजिए। मोदी बनारस जाएंगे, ईस्टर्न यूपी जाएंगे और योगी मथुरा में डेरा डालेंगे। अब ये समझिए ये क्यों ऐसा हो रहा है। ये बेसिक जो राजनीति की समझ है वो ये है कि अगर ईस्टर्न यूपी के कुछ सेंटर्स को आपने कंट्रोल कर लिया, वहां पे आपने हवा बना ली, वहां पे आपने एक वेव क्रिएट कर दिया। ईस्टर्न यूपी में कौन 3 जगह है, एक आजमगढ़ है, एक गोरखपुर है और एक बनारस है। इन तीनों जगह पे अगर आपने अपने फेवर में माहौल बनाने में आप कामयाब हो गए तो ईस्टर्न यूपी में पिछली बार की तरह पताका जो है वो भारतीय जनता पार्टी का लहराएगा। यही काम वो कर रहे हैं। और दूसरा जो स्ट्रेटजी समझ में आ रही है कि जो वेस्टर्न यूपी जो थोड़ा बीजेपी को लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम एरिया हो सकता है, तो वहां नट बोल्ट टाइट करने के लिए योगी जी को मथुरा भेजा जा रहा है। तो ये मथुरा और काशी, इन दोनों को पकड़ के अब किस तरह की चीजें, गाय भी आ जा रहा है, शिव जी भी आ रहे हैं, काशी भी आ जा रहे हैं, गोरखनाथ भी आ रहे हैं, मथुरा भी आ जा रहे हैं, कृष्ण भगवान भी आ जा रहे हैं, तमाम तरह की चीजें। ऐसा लग रहा है कोई एक मुद्दा है ही नहीं कि जिसे उन्होंने छोड़ दिया हो। बिल्कुल नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है और बहुत ही इसको कह सकते हैं कि सटीक स्ट्रेटजी है। इसके खिलाफ आप कुछ भी बोलते रहें, उससे कोई मतलब नहीं। अब आप गाय को लेकर के आप इस तरह से ग्रामीण परिवेश में जाकर के गाय के फायदे बता रहे हैं, गाय के जरिए आप, तो हिंदू धर्म में तो गौ सेवा जो है सबसे बड़ी सेवा मानी जाती है और उसके लिए आप लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो इसमें हिंदुत्व भी आ गया, इसमें धर्म भी आ गया, इसमें वोट भी आ गया, इसमें इकॉनमी भी आ गया, इसमें राजनीति। तो ये एक फुल प्रूफ प्रोग्राम प्लान जो आज मोदी जी ने बनारस में उसको जमीन पे उतारा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो काशी की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का श्रेय पीएम मोदी को ही जाता है। मोदी जिस तरह से यूपी का विकास कर रहे हैं उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। काशी बदल रहा है और काशी की ये तस्वीर वाकई नए इतिहास रच रही है, जिसका फायदा जनता को मिल रहा है। आज के इस खास शो यूपी के दंगल में फिलहाल इतना ही। यूपी चुनाव से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी का दंगल। नमस्कार।